नमस्ते दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उस दिन पर चलते हैं जिसने पूरे देश को एकदम चौंका दिया था। बात ऐसी थी कि अचानक एक ऐसी अपील आई जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। करोड़ों लोग बिल्कुल हैरान रह गए कि आखिर ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो चलिए इस एक्सप्लेनर के जरिए बिना किसी पक्षपात के इस पूरे मुद्दे के पीछे की आर्थिक सच्चाई और इसके रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट को बहुत ही बारीकी से समझते हैं। बात है 11 मई 2026 की। देश के प्राइम मिनिस्टर ने एक बेहद सीधी और सच कहूं तो एक बहुत ही असाधारण अपील की। उन्होंने देशवासियों से आग्रह किया कि अगर संभव हो तो आने वाले 1 साल तक सोना खरीदने से बचें। अब देखिए, किसी भी सरकारी स्तर पर ऐसी सीधी गुजारिश बहुत ही दुर्लभ होती है, और यही वजह थी कि जैसे ही ये बात बाहर आई, इसने देश भर में तुरंत ध्यान आकर्षित कर लिया। अब ऐसी न्यूज़ आएगी तो सबसे पहला सवाल क्या उठेगा? यही ना कि क्या हमारी इकोनॉमी खतरे में है। लोगों को तुरंत ये चिंता होने लगी कि क्या सोने पर कोई नया प्रतिबंध या बैन लगने वाला है, या फिर देश का आर्थिक पहिया कहीं रुक तो नहीं गया है। और ये बेचैनी बिल्कुल स्वाभाविक थी, क्योंकि जब बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के अचानक ऐसी बात सामने आती है तो थोड़ा डर तो पैदा होता ही है। तो आखिर इसका आम आदमी के लिए मतलब क्या है, फायदा या नुकसान? आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल तटस्थ होकर, यानी स्ट्रिक्टली ऑब्जेक्टिव तरीके से इस मुद्दे को ब्रेक डाउन करेंगे। हम उन आर्ग्यूमेंट्स को समझेंगे जो इस अपील के पीछे थे, बिना किसी राजनीतिक पक्ष को चुने। हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इसके आर्थिक लॉजिक और ग्राउंड रियलिटी पर होने वाला है। इस मुद्दे को समझने के लिए हमें सबसे पहले हमारे देश के कल्चरल और फाइनेंशियल सिस्टम को समझना होगा। क्योंकि देखिए, भारत में गोल्ड सिर्फ कोई पहनने वाली चीज थोड़ी ना है। मिडिल क्लास परिवारों के लिए ये उनकी जिंदगी भर की बचत है, एक आर्थिक सुरक्षा है। ये एक सदियों पुरानी परंपरा है, और सबसे जरूरी बात, ये बुरे वक्त का सबसे बड़ा इमरजेंसी बैकअप है। त्योहारों और शादियों में इसकी क्या अहमियत होती है, ये किसी से छुपा नहीं है। तो सवाल वही आता है कि आखिर सरकार को ऐसी अपील करने की जरूरत पड़ी क्यों? इसका जवाब छुपा है देश की इंपोर्ट शीट में। भारत को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बाहर से 2 चीजें सबसे ज्यादा मंगवानी पड़ती हैं, क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल, और गोल्ड यानी सोना। और कैच यह है कि इन दोनों का पेमेंट इंटरनेशनल मार्केट में यूएस डॉलर्स में करना पड़ता है। यह देश के खजाने से बाहर जाने वाले डॉलर का सबसे बड़ा हिस्सा बन जाता है। अब इस सिचुएशन के इम्पैक्ट को थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। सोचिए क्या होता है जब ग्लोबल मार्केट में तेल के दाम आसमान छूते हैं और ठीक उसी वक्त देश में सोने का इंपोर्ट भी बहुत ज्यादा चल रहा हो। इसका पूरा दबाव हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर पड़ता है। ये रिजर्व्स देश के नेशनल इमरजेंसी फंड की तरह काम करते हैं। जब दोनों इंपोर्ट्स का बिल एक साथ बढ़ता है तो ये फंड बहुत तेजी से खाली होने लगता है, जो कि देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। चलिए इस बड़े से मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सिंपल बनाते हैं। इमेजिन करते हैं एक आम मिडिल क्लास परिवार को, जिसकी महीने की आमदनी लगभग 50,000 रुपए है। इस फिगर को एक आधार बनाकर अगर हम आगे की सिचुएशन को समझेंगे तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब अचानक से उस 50,000 कमाने वाले परिवार पर खर्चों का एक लंबा बोझ आ गिरता है। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, बच्चों की स्कूल फीस अचानक बढ़ गई है, या फिर मान लीजिए कोई अनएक्सपेक्टेड मेडिकल इमरजेंसी आ गई है। ऐसे मुश्किल समय में एक परिवार क्या करता है? वो अपने महीने के बजट को तुरंत बदलता है और सिर्फ उन्हीं चीजों पर खर्च करता है जो डेली सर्वाइव करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। अब आप ही सोचिए, क्या ऐसी कैश क्रंच या आर्थिक तंगी के माहौल में कोई भी परिवार अचानक से लाखों की ज्वेलरी खरीदने जाएगा? बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता। एक समझदार परिवार हमेशा अपनी लग्जरी खरीदारी को कुछ समय के लिए रोक देगा और अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ जरूरी खर्चों पर लगाएगा। बस एग्जैक्टली यही पारिवारिक लॉजिक हमारे देश पर भी अप्लाई होता है। एक तरफ है क्रूड ऑयल, जो हर दिन के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। इसके बिना ट्रांसपोर्ट, खाना और बिजली सब कुछ महंगा हो जाएगा और रुक जाएगा। दूसरी तरफ है गोल्ड। बेशक ये बहुत कीमती है, लेकिन डेली सर्वाइवल के लिए तो अनिवार्य नहीं है ना। तेल एक ऐसी जरूरत है जिसे हम टाल नहीं सकते, जबकि सोना एक ऐसी खरीदारी है जिसे कुछ वक्त के लिए रोका जा सकता है। तो उस अपील के पीछे का कोर लॉजिक यही था दोस्तों। अगर देश में सोने की खरीदारी में थोड़ी देर के लिए कमी आती है तो इससे मार्केट में डॉलर की डिमांड कम हो जाती है। ये लिटरली देश के आर्थिक स्थिति के लिए एक प्रेशर रिलीज वाल्व का काम करता है। इंपोर्ट का दबाव कम होने से हमारी इकोनॉमी को थोड़ी राहत मिल जाती है, ताकि वो और जरूरी चीजों पर ठीक से फोकस कर सके। लेकिन देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और यहां भी वही बात है। एक तरफ मैक्रो इकोनॉमिक फायदे हैं, जैसे हमारे रुपये की स्थिरता,
और दूसरी तरफ कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में आने वाले चैलेंजेस और नुकसान हैं, जैसे अचानक से बिजनेसेस का थोड़ा स्लो हो जाना। चलिए इन दोनों आउटकम्स को बिना किसी बायस के बैलेंस तरीके से डिटेल में देखते हैं। अगर फायदों की बात करें तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे रुपए की स्थिरता। सोने का इंपोर्ट कम होने से मार्केट में डॉलर की डिमांड कम होती है, जिससे भारतीय रुपए को एक मजबूती मिलती है। रुपए मजबूत रहता है तो बाहर से आने वाला सामान महंगा नहीं होता, जिससे महंगाई यानी इन्फ्लेशन ऑटोमैटिकली कंट्रोल में रहती है। और इसके साथ ही देश का जो फॉरेन एक्सचेंज इमरजेंसी कुशन है वो भी सुरक्षित रहता है। देश की लॉन्ग टर्म स्थिरता के लिए ये एब्सोल्युटली क्रूशल है। लेकिन हाँ, हम ग्राउंड रियलिटी और नुकसान को भी इग्नोर नहीं कर सकते। अचानक आई ऐसी न्यूज़ से मार्केट और लोगों में इमोशनल पैनिक फैलना बहुत स्वाभाविक है। जिन परिवारों में शादियां होने वाली हैं, उनका स्केड्यूल बिगड़ सकता है। इसके अलावा देश भर में जो हजारों ज्वेलरी शॉप ओनर्स हैं, उनका बिजनेस टेम्परेरली बुरी तरह अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि डेली कैश फ्लो रुक जाता है। और इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लोगों के लिए ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। वैसे अगर थोड़ा पर्सनल फाइनेंस के नजरिए से देखा जाए ना, तो इस सिचुएशन में एक नई अपॉर्चुनिटी भी दिखती है। जो मिडिल क्लास फैमिलीज हर महीने थोड़ा थोड़ा सोना खरीदती थीं, वो अगर उस खरीदारी को रोकते हैं तो उस बचे हुए पैसे को किसी और जरूरी फाइनेंशियल गोल की तरफ मोड़ सकते हैं। उस पैसे से आप अपना इमरजेंसी फंड बना सकते हैं, अपने लोन्स जल्दी चुका सकते हैं या बच्चों की एजुकेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक्चुअली पैसे का एक बहुत ही स्मार्ट रीडायरेक्शन हो सकता है। पर एक प्रॉब्लम यह भी है कि अक्सर हम ऐसी अचानक आई सिचुएशंस में होश खो बैठते हैं और कुछ बहुत ही कॉमन गलतियां कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती होती है अफवाहों यानी र्यूमर्स पर ध्यान देकर पैनिक करना। कुछ लोग डर के मारे अपना रखा हुआ पुराना सोना तुरंत बेचने निकल जाते हैं, या फिर इस शॉर्ट टर्म रिक्वेस्ट को हमेशा के लिए बनाया गया एक परमानेंट रूल समझ लेते हैं। ये ऐसी भावनात्मक गलतियां हैं जिनसे लिटरली हर किसी को बचना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में सही कदम क्या होना चाहिए? इसका एक बड़ा ही क्लियर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1, बिल्कुल पैनिक मत कीजिए, शांति बनाए रखें। स्टेप 2, अपने लंबे समय के फाइनेंशियल गोल्स को इवैल्यूएट कीजिए। स्टेप 3, अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग जगह डाइवर्सिफाई करें, सारा पैसा एक जगह ना रखें। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी और की देखा देखी नहीं करनी है, अपने घर और अपनी आर्थिक सिचुएशन को देखकर ही फैसले लेने हैं। और जब हम और आप मिलकर ऐसी समझदारी दिखाते हैं ना, तभी देश में आती है इकोनॉमिक रेजिलियंस। ये टर्म सुनने में भले ही थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बड़ा सिंपल है। थोड़े समय के लिए इंपोर्ट कम होने से देश की इकोनॉमी को एक शॉर्ट टर्म ब्रीदिंग स्पेस मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये पूरे देश में फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ाता है, जिससे हमारी इकोनॉमी आने वाले बड़े झटकों को सहने के लिए और भी ज्यादा तैयार हो जाती है। तो अगर इस पूरे विश्लेषण को समेटा जाए तो एक बात बिल्कुल क्लियर है, ये अपील सोने के खिलाफ कोई हमला या बैन नहीं था। ये स्ट्रिक्टली एक आर्थिक गुजारिश थी, नेशनल स्टेबिलिटी के लिए एक स्ट्रेटेजिक रिक्वेस्ट थी। इसका तर्क बिल्कुल वैसा ही था जैसा एक छोटे समझदार परिवार का होता है कि भाई बुरे वक्त में नॉन एसेंशियल खर्चों को थोड़ी देर के लिए टाल देते हैं। अगर लोग बिना पैनिक किए इस लॉजिक को समझें तो उसका देश की आर्थिक स्थिरता को जबरदस्त फायदा हो सकता है। अब जाते जाते ये पूरा विश्लेषण हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। अब जब हमने मैक्रो इकोनॉमिक लॉजिक देख लिया, आम इंसान पर प्रभाव को ब्रेक डाउन कर लिया और इसके दोनों पहलुओं को समझ लिया, तो वाकई सोचने वाली बात यह है कि क्या 1 साल तक सोने की खरीदारी रोकना देश के लिए एक सही कदम है? सच में किसका फायदा ज्यादा है और किसका नुकसान? ये डिबेट आने वाले समय में चलने वाली है दोस्तों, और इस पर आपकी अपनी क्या राय है, ये सोचना जरूरी है।